हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। नाउ स्टार्ट थ्योरम 1। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, थ्योरम क्या कर रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक लाइन है जो लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। क्वेश्चन थ्योरम कर रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने वो ट्रायंगल मान लिया ए बी सी। उस ट्रायंगल को एक जो लाइन है वो लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है उस साइड के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीसरा साइड है बी सी, इस बी सी के एक लाइन है जो है पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसके अदर दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी और पॉइंट ए पर। ठीक है, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट डी और ए पर। आगे क्या कर रहा है, दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो ये जो दो साइड हैं इसके जो अदर साइड्स हैं, मतलब ए बी और ए सी, ठीक है, ये इसके जो रेशियो हैं ये जो समान रेशियो में डिवाइड है। मतलब जो ए डी, ये जो ए बी है इसको जो डी है दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ए डी और डी बी। तो इसका जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, ये जो रेशियो है ये इक्वल है। ठीक है, ये समान है ए अपान ई सी। ठीक है, ए अपान ई सी। ठीक है, ए अपान ई सी। तो जो ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड कर, दो साइड को समान रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो कौन से रेशियो, ए डी अपान डी बी। ये जो ए डी अपान डी बी रेशियो है ये इक्वल है ए अपान ई सी रेशियो के। तो स्टेट थ्योरम यही कह रहा है कि अदर टू साइड, ये ट्रायंगल का जो अदर दो साइड है आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए डी अपान डी बी ये वाला रेशियो ये इक्वल है ए अपान ई सी के। ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है ये हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नीड, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वी नीड टू प्रूव। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है ए अपान ई सी रेशियो के। ठीक है, इसी के इक्वल है। तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें क्या क्या करना होगा, इस चीज को हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, ठीक है, अब पॉइंट डी से अब ए पर एक परपेंडिकुलर हम खींचेंगे, ठीक है, ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट डी से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये क्यों करेंगे आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा उस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे ये चीज समझ आ। फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए से साइड ए डी, ट्रायंगल का जो साइड ए डी है इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसे हम मान लेते हैं एन, और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं एम। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना क्यों इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है बी और ये डी सी, इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हम मिला देंगे। ये क्यों मिलाया जा रहा है इसे भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इसे हम क्यों मिला रहे हैं, इसे हम आगे हम समझेंगे क्यों ऐसा किया गया है। तो इसे हमने क्या किया, इस बी को हमने मिला दिया और डी सी को मिला दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन बी एंड सी डी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन बी एंड सी डी। ठीक है, तो हमने बी और सी डी को ज्वाइन कर दिया, एंड
फिर आगे लिखेंगे एंड देन ड्रा, और आगे हम क्या करेंगे, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। और हमने क्या किया, जो ये डीएम है परपेंडिकुलर टू एई, ठीक है। डीएम जो है परपेंडिकुलर टू है एसी, एई या पूरा ये लाइन ले सकते हैं एसी, ठीक है। ये जो डीएम है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ठीक है, इस साइड पे एई या एसी, ठीक है। इसी तरह से ये जो ईएन है, जो ईएन लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर है एडी या हम एबी बोल सकते हैं, ठीक है, एडी या एबी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड देन ड्रा डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू, ये जो डीएम है ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पर या एई पर, तो डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड, ठीक है, और एंड ईएन, ये जो है ईएन आप देख रहे हैं, ये जो ईएन है ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ठीक है, इस साइड पर, या इस साइड को एडी बोल दें या पूरा एबी बोल दें, दोनों पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है ईएन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, ठीक है, यहाँ पर हम एबी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इस ट्रायंगल का EDE, अब इस ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए क्या हमें चाहिए, एक फार्मूला होता है ट्रायंगल का, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, ये फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल के किसी भी साइड को आप बेस मान सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस साइड को हम बेस मान लें, ठीक है, इस साइड को हम नाम ए बी और सी, ठीक है, ये अगर हम BC को बेस मान लें तो इस पर हम जो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है ए, इससे इस पर हम एक परपेंडिकुलर, हमें मतलब ये हाइट जो है इस पे एक परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करेंगे, यही क्या होगा, यहाँ पे एम लिख दें, एम, ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो अगर हम AB को बेस मान लें, AB को अगर बेस मान लें, तो AB पर जो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है C, इससे हम एक परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसे हम मान लेते हैं N, ठीक है। तो इसके लिए हम एरिया का फार्मूला क्या लगाएंगे कि बेस क्या है BC, हाफ इंटू बेस, जब मैंने इसे लिया था BC को, तो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है इस पर एक परपेंडिकुलर रख गया, तो ये जो हाइट आ रहा है AM, तो ये हाइट क्या होगा AM। तो इस फार्मूले को हम इसको अगर बेस मान रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, अगर AB को बेस मान रहे हैं तब हम फार्मूले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और अगर इसको बेस माने AB को, तब हम इस फार्मूले को लिखेंगे 1/2, तब इस फार्मूले को लिखेंगे 1/2 इंटू बेस क्या है AB और इंटू, और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया CN इंटू CN, ये फार्मूला होगा। अगर हम AC को बेस माने तो B से इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, B है, तो इस B से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू, और इसे मान लेते हैं O, तो इसे P मान ले रहे हैं, इसे कोई पॉइंट हम ले रहे हैं R मान लें, ठीक है, इसे पॉइंट R है। तो ये जो होगा BR, ये परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है, तो ये हो गया इसका हाइट BR, ठीक है। ये इस तरह से हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम इस 3 तरीके से, ठीक है, किसी एक साइड को बेस मान करके और उसके सामने वाले वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो उसकी जो वो लेंथ हो जाएगी या हाइट,
उसको हम मेजर कर लेंगे और हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो इस तरह से एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। तो हम इस 3 तरीके से इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो, तो ई एन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ से किस पे बेस क्या है, एडी बेस है, और इस एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया क्या, ई एन। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या बनाएंगे, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल एडी का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम अगर एडी को बेस मान रहे हैं और ई एन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है एडी इंटू हाइट क्या है ई एन, ठीक है। तो ई एन क्या है, इसकी हाइट है। तो इस तरह से हमें अब क्या करना है, ट्रायंगल एडी का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उस एरिया में क्या आएगा, एडी आएगा और ई एन आएगा, ठीक है। और फिर इस साइड से हम बेस मानेंगे, इस ट्रायंगल का बेस मानेंगे, तो इस साइड से हमें ए फाइंड हो जाएगा, और इस साइड से हम अगर एरिया निकालेंगे तो एडी फाइंड होगा। तो हमें इसको टारगेट, इसको देखते हुए हमें वो सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम एडी और ए फाइंड करें, फिर हम ऐसा क्या करें, अब इस वाले से हम ए और ई सी फाइंड करके इस तरह से रिलेट करके हम इस टारगेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब हम केस 1 में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, ठीक है, केस 1, इसमें हम क्या करेंगे, केस 1 में इसमें हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला फाइंड है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने क्या होगा, हाफ इंटू बेस, ठीक है, बेस हाइट आ रहा है। तो अगर हमें इसको बेस माने, तो इस पर जो परपेंडिकुलर है एन ई, ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे हाफ इंटू बेस क्या है, मैंने क्या माना था, एडी इंटू हाइट क्या है इस पे, एन ई, ठीक है। एन ई क्या है, हाइट है, या इसको ई एन कर लो, एन ई या ई एन, ठीक है, ई एन, यह हाइट है। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया इसके बेस मानकर, अब हम इसे बेस मानकर एरिया फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया किसका, ये एरिया था ट्रायंगल ए डी का, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी का हमने एरिया फाइंड कर लिया, इस वाले को हमने बेस लिया था और इस पे जो परपेंडिकुलर था ई एन, ठीक है। इससे हमने एरिया फाइंड कर, एक एरिया और हम फाइंड, इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे बेस मानकर एरिया फाइंड कर लें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसमें ए डी और ए दोनों आना चाहिए, इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे, बेस मानेंगे, और इस पे जो परपेंडिकुलर है डी एम, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब इसमें हम इसे बेस माने हुए हैं ए को, तो यहाँ पर लिखेंगे ए हाफ इंटू ए, ठीक है, ए इंटू इस पे जो परपेंडिकुलर है ई एन, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ई एन, तो यहाँ पर क्या होगा, ई एन परपेंडिकुलर क्या है, डीएम है, ठीक है। इस पर जो परपेंडिकुलर है ये डीएम है, डीएम, इसे हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब हम केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, डी सी ई वाला हम ट्रायंगल लेंगे। तो केस 2 अब लेते हैं, केस 2 में क्या करेंगे, अब ट्रायंगल किसमें, डी सी, अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो डी सी ई में हम बेस क्या लेंगे, ई सी लेंगे,
क्योंकि हमें ये EC फाइंड करना है। EC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब EC को इसको बेस लेंगे, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में DEC में हमें EC फाइंड करना है, तो EC को हम बेस लेंगे और इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, EC पर, तो EC पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये DM होगा, ठीक है, क्योंकि DM से इसके बीच में कोई भी अगर हम पर लाइन ड्रॉ करें तो कोई भी लाइन इसके बीच में तो परपेंडिकुलर इसके अंदर नहीं आएगा, ये इसके बाहर जाएगी, तो इस लाइन को थोड़ा सा हम बाहर करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से परपेंडिकुलर, तो इस जो बेस है EC पर इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ बढ़ाएंगे और D से यहाँ पर इस M पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब D से अगर इधर परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा इसके बाहर होगा। जैसे इसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अब इससे हमें परपेंडिकुलर डालना है तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये लाइन थोड़ा सा हमें इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें जो परपेंडिकुलर है ये इसके बीच में नहीं आएगा, ये इसके बाहर जाएगा। जैसे ये जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसके बीच में नहीं होगा। तो इसी तरह से जो DM है ये इस EC पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे जिसमें हमने EC को बेस माना हुआ है, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसे हम हटा दे रहे हैं। तो अब हम ट्रायंगल DCE का हमें एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ठीक है। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस हमने EC माना है, EC बेस है, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है, DM इंटू DM, ठीक है, DM क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इसे हम इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं BDE, ठीक है, BDE। अब हम एरिया BDE, अब BDE में हमें BD को बेस मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर DB को हमें बेस मानना, क्योंकि जो हमें क्या प्रूव करना था, हमारे जो टारगेट है, इस टारगेट के अकॉर्डिंग देखो AD तो इसमें आ गया, ठीक है, इस वाले एरिया में आ गया, और AE जो है सेकेंड वाले एरिया में आ गया, और EC जो होगा थर्ड वाले में आ गया एरिया में, ठीक है। और DB के लिए अब ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 4 ट्रायंगल लिया, ठीक है, 4 ट्रायंगल लिया, नहीं ट्रायंगल तो हमने 3 लिया, और इसमें हम 2 तरह से एरिया निकालें, जिसमें एक में AD इंक्लूड है, एक में AE इंक्लूड है। फिर इस वाले में हमने 2 ट्रायंगल इस तरह से लिया जिसमें DB और EC इंक्लूड है। तो ये चारों चीजें देख रहे हैं, चारों एरिया में इंक्लूड है। तो यहाँ से हम इस वाले को, जब ट्रायंगल को हमें एरिया फाइंड करना है, तो इसमें एरिया क्या होगा, ट्रायंगल DBE। अब इसका क्या होगा एरिया, हाफ इंटू बेस क्या है, DB है, DB इंटू, और इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, इस DB पर परपेंडिकुलर होगा EN, ठीक है, EN, इसे हम इक्वेशन 4 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी EN है और इसमें भी EN है, और इसमें DM है और इसमें भी DM है। तो इसमें हम क्या करें, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, और इसमें इक्वेशन 1 में EN है और इक्वेशन 4 में EN। तो इक्वेशन 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड
बाई 4। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, यहाँ पर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, और अपान होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, ये इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या है, हाफ इंटू एडी इंटू ई, हाफ इंटू एडी इंटू ई, अपान होगा। ठीक है, हाफ इंटू डीबी इंटू ई, हाफ इंटू डीबी इंटू ई। ठीक है, ई एन, तो देखो ई एन वाला पार्ट तो इसमें है नहीं, इसीलिए हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना पड़ा, ताकि ई एन कैंसिल हो जाए, इसलिए ई एन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें कौन कौन से पार्ट की जरूरत थी, ए डी और डी बी, तो ए डी और डी बी अब देख रहे हैं इसमें है। ठीक है, और यहाँ से हाफ ये और ये हाफ दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एरिया ए डी अपॉन एरिया डी बी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी हो गया, ये इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया, यहाँ से इसको हम इस तरह से लाइन बना दें, एरिया ऑफ, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, ट्रायंगल ए डी ई, ये क्या था, इक्वल ए डी अपॉन डी बी के, ए डी अपॉन डी बी के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे डीएम और डीएम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डीएम की हमें ज़रूरत है नहीं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए डी ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये है ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, थर्ड इक्वेशन का है डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई, ये इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल ए डी क्या है, हाफ ए इंटू डी एम, हाफ, देखो हाफ और ये हाफ, देखो अब इन दोनों इक्वेशन में देखना, इक्वेशन 2 और 3 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हाफ और हाफ कैंसिल, और डीएम कैंसिल, बचेगा क्या, ए अपॉन ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी, ए अपॉन ई सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 5 मान ले रहे हैं और इसे हम इक्वेशन 6 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ये दोनों सेम है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, ये क्या दोनों सेम होंगे। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है डीबीई और डीसीई, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये जो डी है, ये दोनों ट्रायंगल का ये जो सेम साइड है। ठीक है, ये दो एक कॉमन साइड है, डी जो है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, और ये जो है बीसी, ठीक है, इस बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल है, और इससे जो हमने ये एरिया हमने फाइंड किया है, जो एरिया होगा ये एरिया सेम होगा, क्योंकि डी जो है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन क्या है, कॉमन साइड है,
और ये जो डी है BC की क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से DBE और DCE ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, DCE और DBE ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये इक्वल है एरिया ऑफ DCE। ठीक है, ट्रायंगल DCE। ठीक, अब ये दोनों इक्वल हैं। देखो ये जो डिनोमिनेटर में है ये और ये दोनों सेम है। अगर डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये जो रेशियो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस अतः यहाँ पर लिखेंगे हेंस AD अपॉन DB। ठीक है, AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC के। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव। इस तरह से हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद VIP क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और
आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।